नमस्कार, सादर प्रणाम। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मतदाता के दिलो दिमाग में एक ही बात घर कर रही है कि क्या 2027 का चुनाव तीसरी बार भी भाजपा के ही पक्ष में रहेगा या सपा कांग्रेस गठबंधन मिलकर सत्तारूढ़ दल भाजपा को किनारे लगा पाएंगे। इसका जवाब हमारा यानी यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक सर्वे देगा, जो अयोध्या चढ़ावा कांड वाले दिन से 2 दिन बाद शुरू किया गया था। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने ये सर्वे 10 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक किया था। इस सर्वे में प्रदेश की सभी विधानसभाओं से 600 लोगों से बात की गई थी। इसमें 250 पुरुष, 200 स्त्री तथा 150 नवयुवक थे, जो दूसरी बार और कुछ पहली बार मतदान करने वाले थे। मतदाताओं से पहला सवाल सीधे सीधे ये पूछा गया था कि राम मंदिर चढ़ावा कांड का कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा तथा क्या भाजपा पुनः सरकार बना पाएगी। दूसरा सवाल यह था कि प्रदेश की योगी सरकार की कार्यप्रणाली से आप कितना खुश और कितना नाखुश हैं। तीसरा सवाल था कि पीडीए की गोलबंदी सनातन, राष्ट्रवाद तथा हिंदुत्व पर भारी पड़ेगी या कमजोर। चौथा और अंतिम सवाल यह था, क्या चुनाव मंडल बनाम कमंडल के बीच होने की संभावना है और क्या योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले पुराने आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। जान लें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 48.8% वोट मिले थे और उसके 273 विधायक चुनाव जीत गए थे, जबकि सपा यानी यूपीए को 36.6% वोट मिले तथा 125 विधायक चुने गए, जबकि बसपा का एक विधायक जीता और वोटों का परसेंट 12 रहा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आंकड़े अचानक से पलट गए और एनडीए 43.69% वोट पाकर कुल 33+3 यानी 36 सीट जीत पाई। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन को 37+6 यानी 43 सीटें मिली और उसका वोट प्रतिशत 43.52% रहा। इस तरह वोट प्रतिशत भाजपा का सपा से मात्र 0.17% ही ज्यादा रहा, लेकिन सीटें सपा यानी इंडिया गठबंधन की बढ़ गईं। सर्वे के मुताबिक अगर इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो भी विपक्ष के लाख प्रोपेगेंडा के बावजूद एनडीए को 39% यानी 42% वोटों के मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है, जबकि सपा तथा कांग्रेस को मिलाकर 41.7% वोटों के मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है। सर्वे के दौरान राम मंदिर चढ़ावा कांड के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में 38.8% मतदाताओं का कहना था कि भाजपा को इससे डेंट जरूर लगा है, लेकिन डेंट इतना भी बड़ा नहीं है कि रफू न किया जा सके। यहां यह भी समझना जरूरी है कि भाजपा के पास हमेशा की तरह 20% लाभार्थी वर्ग है तथा 20% हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाला वर्ग है। ऐसे में भाजपा का ये मानकर चलना कि 40% वोट तो उसके पास हैं ही शायद गलत नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश के योगी सरकार के कामकाज संबंधी सवाल के जवाब में 42% हिंदू मतदाताओं तथा 0.50% मुस्लिम मतदाताओं का कहना था कि कुल मिलाकर प्रदेश का वातावरण शांतिपूर्ण है और शायद शांतिप्रिय लोग यही वातावरण चाहते भी हैं। सर्वे के दौरान यह भी पता चला कि एनडीए के 2073 विधायकों में से 80 विधायक चुनाव बड़ी बुरी तरह से हार सकते हैं अगर मोदी और योगी जी ने कोई चमत्कार नहीं किया तो, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। इसी तरह सपा के 125 विधायकों को अगर रिपीट कर दिया जाए तो 45 विधायक चुनाव हार सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि कार्यप्रणाली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में 65% लोगों की पहली पसंद योगी जी हैं, जबकि 44% लोगों की पसंद अखिलेश यादव हैं। 33% की पसंद केशव प्रसाद मौर्य जी हैं
तथा 21% लोगों की पसंद ब्रजेश पाठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले 65% लोगों में से 34% लोग उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पूरे सर्वे का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सीटें 20 से 25 कम हो सकती हैं और वोटों का प्रतिशत 2022 के तुलना में 46% तक रह सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।